बारी और बिना प्लान किए मुझे आपके दर्शन में तो मैं बहुत खुश हूँ। आप सामने से बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मेरा सवाल यही था गुरुजी कि कुछ एक घटना हुई है 6 महीने पहले। मैंने अपने छोटे भाई को खो दिया 30 वर्ष की आयु में। ऐसे क्यों होता है कि जो ज़्यादा भक्ति में है या भगवान की पूजा पाठ करते हैं उन्हें कष्ट कम के बजाय और मिलते रहता है? और 6 महीने से जो सिचुएशन है वो काफ़ी डिफिकल्ट है। कितने भाई हैं आपके? मेरा एक ही भाई था, बस वही था गुरुजी। और भाई था, मेरे माँ का एक ही पुत्र था। मैं बड़ी हूँ, मुझसे छोटे थे। आपका विवाह हो गया? जी ये हाँ अभी हुआ है 2-3 साल पहले। देखो ये संसार जो है, हर व्यक्ति यहाँ अपना कर्म दंड भोगने आता है। आपका जो भाई है कितने 30 साल की उम्र में गया? जी जी। आप ये सोचिए कि आपकी माँ के भाग्य में कोई पुत्र था ही नहीं, लेकिन भगवान ने 30 वर्षों के लिए पुत्र दे दिया। जी। पुत्र भी दिया और पुत्र का सुख भी दिया जी। और जब वो कार्य पूरा हो गया जी तो बेटा जहाँ से आया वहाँ चला गया। जी। ये संसार हर व्यक्ति अपने कर्म भोगने के लिए आता है, कर्म भोग के कर्म दंड भोग के चला जाता है। इसलिए जो बीत गया, जो हो चुका, वो आपकी मर्जी नहीं थी, आपकी माँ की मर्जी नहीं थी, विधि का विधान था। जी। जबकि द्रौपदी तो भगवान की बहन है, हाँ। भगवान कृष्ण की सगी बहन थी जी। सुभद्रा। उनके बेटे को अभिमन्यु को मार दिया जी। महाभारत में। जी। जबकि भगवान कृष्ण के सगे भांजे थे। जी। लेकिन होनी और विधि के विधान को कौन टाल सकता है? जिसका टाइम जितना है जी। वो उतना अपना टाइम पूरा करके चला ही जाएगा। इसलिए समझदारी ये है कि हम लोग शोक ना करें। उसकी याद जो जितने दिन था बस उतने दिन का वो हमारा साथी था। जी। नहीं है अब वो हमारा नहीं है। बस मुझे अपने माता पिता को देख के थोड़ी तकलीफ अब आप होती ये है। पूछ रहे हैं कि बहुत पूजा करते थे, बहुत पाठ हाँ, करते थे, ऐसे क्यों? तो मृत्यु क्यों हो गई? जी, ऐसे कष्ट में हम भी ठीक हैं है। आज। अच्छा देखो, मैं पूजा करता हूँ, मैं भी पाठ करता हूँ, तो क्या मैं नहीं मरूंगा? उत्तर दीजिए। नहीं, ऐसा तो नहीं क्या है। साधु संत पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, क्या उनकी मृत्यु नहीं होगी? होगी होगी। ये संसार है। जी। देखो पूजा पाठ आप करते हैं ना, उस पूजा पाठ से आपका कल्याण होगा, जी। आपकी सदगति होगी, जी। आपको जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। लेकिन जो पाप आपसे हो चुके हैं, जो जी। पाप किया है, जी। वो तो भोगना ही पड़ेगा। जी। आपके भजन से, आपकी भक्ति से अगला जीवन तो बेहतर होगा, लेकिन जो पाप हो चुके हैं अब वो पाप कहाँ जाएंगे? सही कहा। तो वो हम सबको भोगने पड़ते हैं। जी, गुरुजी। इसलिए संत लोग हंस के भोगते हैं, संसार के लोग रो के भोगते हैं। फर्क कितना है? संत लोग ये जान जाते हैं कि ये मेरा था, ये मुझे भोगना है। माधव दास जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। अच्छा। लेकिन वो बीमार पड़ गए। भगवान जगन्नाथ जी बोले, माधव दास जी बोले कि प्रभु मैं बीमार पड़ गया, आप मेरी मलमूत्र की लंगोटी धो रहे हो, तो आप मेरा ये बीमारी भी तो ठीक कर सकते हो ना? भगवान बोले कि माधव दास मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूं? जो तुम्हारे हिस्से का कर्म है, प्रारब्ध है, वो बस जरा सा बचा है 15 दिन का। अच्छा। वो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। यदि मैं तुम्हें अभी मुक्त भी कर दूं तो उस 15 दिन का कष्ट भोगने के लिए आपको अगली बार फिर संसार में आना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि आप पूरा भोग के चलो, और फिर भी तुम्हारा वो कष्ट मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो आज भी आपने देखा होगा जगन्नाथ भगवान 15 दिन के लिए बीमार पड़ते हैं। सही कह क्यों पड़ते हैं? वो माधव दास जी की बीमारी भगवान ने अपने ऊपर ले रखी है। जी गुरुजी। तो देखो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो व्यक्ति कर्म कर चुका है वो अवश्यमेव भोक्तव्यम, वो भोग कर ही मिटेगा। इसलिए व्यक्ति को कहते हैं पाप से बचो, पाप ना करो। आपका जो पुण्य है, जो आज का भजन है, इस भजन से आपकी आगे सदगति होगी, आपका आने वाला कल सुधरेगा। तो जो हो चुका था वो अब देखो बड़े बड़े संतों को भी भोगना पड़ता है। जी गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। राधे। क्या नाम है आपका? संजीत गिरी। संजीत। संजीत संजीत गिरी। गिरी। कहाँ से हो? छपरा से। क्या करते हो? बेलदारी करता हूँ। बेलदारी। जी। कितना कमाते हो? 6 से दिहाड़ी मिलता है।
और शराब पीते हो? जी कभी काल। अच्छा कभी। अच्छा ये बताओ, अपनी पत्नी को गाली देते हो? गाड़ी थोड़े देता हूँ, ये भी लड़ाई बराबरी करती है। प्यार करते हो पत्नी से? पत्नी से प्यार करते हो? जी। तो गाली काहे देते हो? प्यार गाड़ी करते कोई भी जो काम बताता काम करती ना है पूरा। काम नहीं करती? कहाँ करती है, बैठ के टाइम पास करती है। कैसे टाइम पास? जैसे अब यहाँ पर कभी हमारे काम पर से काम बराबरी होता ना, जैसे कहीं गया कि बच्चा के कपड़ा पढ़ाई लिखाई सब मैं झेलता हूँ। ये आई थी 2:30-3 बजे दीपिका के आएगी, अब सीधे अपना दिन भर टाइम पास करेगी। बराबरी करती है, का छोड़ती थोड़े। तो ये भी आपकी माँ को गाली देती है? हाँ। क्यों? मतलब ये पूरे दिन 10 बार देते हैं, बार बार टॉर्चर करेंगे तो मैं भी कर देती हूँ, कभी काल इनकी दोहरा देती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, मैं भी दोबारा मैं जो कहते हैं मैं भी कह देती हूँ। अब बार बार कोई टॉर्चर करेगा तो क्या करेगा इंसान। सही है, सही बात कराओ एक बार और। पत्नी की माँ, पत्नी की माता आपकी भी तो माँ हुई कि नहीं? और इतने गंदे गंदे गाली देते हैं जो कह नहीं सकते। क्यों बेटा? संजीत जी, तू मेरा मम्मी पापा को छोड़ देती है, मम्मी पापा के देखती ना है। माँ बाप को नहीं देखती? ये ना, ये अपना मम्मी पापा को देखती है, मेरा मम्मी पापा का ना है। आपके माँ बाप का ख्याल नहीं रखती? 5 रुपये ना मैं देता हूँ अपना मम्मी पापा का। सुनो, चलो ठीक है, ख्याल एक दूसरे का रखना चाहिए, पर हम हाँ तो रखते हैं, सब कुछ करते हैं, हमें सब चीज देते हैं। सास लेकिन ससुर का आप ख्याल रखती हो? हाँ रखते हैं, लेकिन मेरे सास ससुर भी मेरे साथ अच्छा भी किया बुरा भी किया। अभी भी मैं कोई कम नहीं कर, जो मैंने किया उनके साथ, जो मैं गलती में करी, मतलब जो मुझे गाली दी, मैंने भी अपने सास ससुर को गाली दी हूँ। क्यों दी हो? क्योंकि उस टाइम ऐसी परिस्थिति थी ना कि मुझे देना पड़ा। क्यों? घर में आपसी में पटीदारी लगा दी देवरानी जेठानी में, एक टाइम तुम काम करो एक टाइम ये करेंगे। हाँ। अब इनकी लेटरिन बाथरूम करो, बच्चों को दूध पीना पुल में भर के दो, सब कुछ करते हुए अब मैं घर पे टाइम से काम नहीं कर पाती, उसलिए भी गाली गलौज। अब बताओ मैं कहाँ तक तो बर्दाश्त करूंगी मैं। सही है, बात कराओ। अलग कर दी मेरे को, अब मैं मायके से चूल्हे मंगाई, सब कुछ मंगा के खाना पीना अलग बनाती, फिर बाद में इकट्ठे करे। अब बताओ कितने बर्दाश्त करूंगी मैं, 4 दिन बिना खाए इनके घर में रही हूँ। पूछ लो यदि झूठ बात है तो। क्यों संजीत जी, पत्नी का ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? मैं ख्याल तो रखता हूँ। ख्याल रखना चाहिए। अब सुबह सुनिए, मैं चले जाती 6:30 बजे, 5:30 बजे निकल जाती है। 5:30 बजे उठे तो संगे खाना पीना बनाता हूँ, बच्चा के दोनों का स्कूल भी भेजता हूँ, ट्यूशन स्कूल भी भेजो, इसको तो कपड़ा लाओ, जूता मोजा भेजो, कपड़ा धो, ये लोग बच्चा को पढ़ाता हूँ। पत्नी कहाँ चली जाती है? ये सुबह 6:30 बजे, 5:30 बजे ड्यूटी चले जाती है, कहाँ? 2:30-3 बजे आएगी। ड्यूटी? मैं भी ड्यूटी जाती हूँ। क्या करती हो? मैं वो मेडिकल वाली कंपनी है, उसमें निडिल बनी हो, क्या बोलते हैं उसे, जो बाथरूम के रास्ता में पाइप लगता है ना, वही। पति भी काम करते हैं? हाँ, ये भी कि मैं 2 बजे जाती हूँ, मतलब 6 बजे जाती हूँ, 2 बजे आ जाती हूँ। बच्चे को जब तक स्कूल से लाते हैं तब तक मैं आके उतने बाद से बच्चों को लाती हूँ। बात कराओ बेटा, देखो आप दोनों कमा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। कभी बच्चों का ख्याल आप रखो, कभी ये दोनों सही है, लेकिन हम केवल इतना कहते हैं। आधी टाइम तक मैं देख लेती हूँ, आधी टाइम तक आप देख लो, अब ठीक एक साथ तो कर। सही है, सही है, बात ठीक है, आधा आप देखो आधा। अच्छा ये बताओ, पर गाली देना सही है पत्नी को? गाड़ी थोड़ी बार जो भी काम नहीं होता तभी गुस्सा होता है। बताइए, काम कोई बात में समझा के जाता हूँ, काम होता नहीं, मेरा मेहनत ना पड़ता है। अरे वो भी तो थक जाती होगी ना काम इसको तो बैठ के काम, हम लोग तो बैठ के काम नहीं है, हम लोग तो 8 घंटा दिन भर टोकरी धोना है। एक बच्चा का धोना, बच्चा का ले जाओ, फिर जिसका दरवाजा पर ले जाता हूँ, दरवाजा पर कोई भी चोट लग जाता है, सब मैं दे जलता हूँ ना। सही है, लेकिन ये पर साला देखो, कर क्या आप रहे हैं दोनों यहाँ पे? प्रेम से रहो, एक दूसरे को गाली मत दो। आपकी माँ इनकी माँ है और इनकी माँ आपकी माँ है जी। पति की माता पत्नी की ही माता मानी जाएगी और पत्नी की माँ पुरुष की माँ मानी जाएगी। मेरा ससुर जी हैं, दारू पी के तांडव करते हैं। तांडव? जी। इनको तांडव करना आता है? जी। अरे कराओ, यहाँ भी करके दिखाओ कैसे करते हो। तांडव करो, कैसे करते हो? ना सर, ऐसा बात तो नहीं सर। ऐसे ऐसे जी तांडव नहीं, करते ऐसा हो, तो सारा बात बार ऐसे नहीं करो। है, हैं? लेकिन कुछ पीते हैं। क्या पीते हो? शराब पीते हैं कुछ। शराब? जी। कौन सी वाली? देसी 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 पौआ? जी। तो कितनी पी जाते हो? जी कितने पौआ पीते हो? सर, 1-2 पुआ पीते हैं। तो आपका बेटा है? जी है। वो भी पीता है? जी नहीं, वो अभी उसको शराब क्यों नहीं पिलाते बेटे को? अब आदत है कुछ तो किसान के बाल बच्चा है, कुछ आदत है तो जर्मानी पी लेते हैं। शराब पीना सही है? आप बताओ।
जी शराब पीना तो गंदा चीज़ है ये सर। तो काहे पीते हो जब पता है तो? कमाते हो कमाते हैं 200-300 रुपया कमाते और हैं। शराब कितने की पीते हो? पीते हैं 40 रुपया के पी जाते हैं। तो कब छोड़ोगे शराब? सर छोड़ना तो चाह ही रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम और मेरा फैमिली एक दिन आके आपसे कंठी माला ले लें। ले लो ना, अब काहे पीना शराब? अब नहीं पीना? जी नहीं पिएंगे तो नहीं। खाओ माँ कसम के अब शराब नहीं पियोगे। जी क्या जी? माँ की कसम क्या अब नहीं पिएंगे शराब नहीं पियोगे? पक्का? पक्का माँ कसम। माँ कसम। चलो राधे राधे गुरुजी। जी। मेरे पिताजी बहुत पीते हैं जो बहुत माने नहीं लगते हैं गुरुजी। कहाँ? ये अभी बात किए थे अभी नहीं पिताजी। पिएंगे, बोल रहे हैं नहीं पिएंगे शराब। चलो यहाँ ले आओ मैं। गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी जो पति देव है मेरे, उनने एक प्रश्न दिया है पूछने कि गणेश जी या दुर्गा जी जो भी माता या गणेश जी मंडाते हम लोग, उसमें विसर्जन के समय डीजे बजाते हैं बहुत धूमधाम से। हाँ। पर नियम के अनुसार जब हम गणेश जी या माता जी को लाते हैं, उस समय अगर धूमधाम से बजाते हुए घर लाए, वो अच्छा है कि विसर्जन करते समय जो डीजे बजाते हैं वो अच्छा है? देखो जब लाते हैं आगमन होता है तब तो गणेश जी का उत्साह, कोई भी व्यक्ति आता है जी तो आने का उत्साह होता है, जी। और जब जाते हैं जी। तो जाने का दुख होता है। तो दुख के समय डीजे नहीं बजाना चाहिए ना भाई। वो तो एक 10 दिन तक हम सेवा करते हैं, उसके बाद फिर विसर्जन करते समय डीजे बड़े धूमधाम से ये करते, तो ये तो गलत है ना। पर डीजे वाले के पेट में काहे लात मार रही हो आप? नियम के अनुसार सही आप कह रहे हो, गलत है, लेकिन डीजे वाले को मिल जाते होंगे कुछ पैसे, उसका रोजी रोटी चलती है उससे। पर उस रोजी रोटी देखो, विसर्जन करते समय डीजे बनाते, वही डीजे हम लाते समय बनाए तो वो कौन सा गलत हो जाएगा? ये हमारे पति देव का प्रश्न था। आप जब भी जाऊंगी बोले तो एक बार बात पूछ। तो सही है कि जब गणेश जी आते हैं तब उत्साह मनाना चाहिए, और जाते समय मतलब कीर्तन करना चाहिए भगवान का। जी सामान्य रूप से कीर्तन करके विसर्जन करना चाहिए। जी कीर्तन के साथ, चिंतन के साथ, ध्यान। गणेश जी देखो वैसे कहीं आते जाते नहीं हैं। जी कुछ सही है गुरुजी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है जी। मेरे पिताजी यानी ससुर जी, उन्होंने 4 भाई हैं, उनकी एक बहन है, थी वो देख भी नहीं सकती थी, बात भी नहीं कर सकती थी, सुन भी नहीं सकती थी। अब वो तीनों चारों भाई में सलाह हुआ, बोले जो भी करेगा उसको 5 कुड़ों की जमीन दिया जाएगा। कुड़ों समझते हैं ना, आधा एकड़। हाँ। उन्होंने ऐसा बोला जो भी अगर इसका सेवा करेगा बोले उसको हम 5 कुड़ों की जमीन दिया जाएगा। अचानक एक दिन बुआ सास की एक्सीडेंट हो गया रोड पे, तो वो खत्म हो गई। पहले बोले फिर नहीं दिया, ये पाप है। तो उन्होंने एक आश्वासन दे दिया कि नहीं, हम जो भी करेगा माता राम, दादी सास की, बुआ सास की, उसको 5 कुड़ों की जमीन हम देंगे। जब वो गुजर गई, बोल करके ना करना पाप है। बोले ससुर जी करते थे। कोई बात नहीं, आपने सेवा की है, उस सेवा का फल भगवान आपको देंगे, और वो आपको बहुत अच्छा देंगे, किसी रूप में भी मिल सकता है। भरोसा रखिए, दुनिया क्या देगी? जी कोई आधा एकड़ जमीन दे भी देगा तो उससे होगा क्या? नहीं। लोग बोलते हैं कि सर्प को मारना पुण्य होता है। क्या सर्प या बिच्छू को मारना पाप है कि पुण्य है? सांप और बिच्छू को मारना पाप है कि पुण्य है, ये सवाल है आपका? जी। तो आप क्या समझते हैं, सांप बिच्छू को मारना आपके हिसाब से क्या है, पाप की पुण्य? कुछ लोग बोलते हैं कि सर्प घसटते हैं, उनको मारने से पुण्य मिलता है। कौन? शाबाश बेटा। कुछ लोग बोलते हैं कि तो बोले तुम भी परेशान हो, तुम्हें भी मार दें क्या? बोले तुम भी परेशान हो, घिसट रहे हो, जिंदगी बोझा ढो रहे हो, बोले तुम्हें भी मुक्त करूं क्या? चूहा मारने को चूहा मार वाली दवाई नहीं डालना चाहिए चूहों के लिए। चूहा पकड़ने का एक सुंदर सा पिंजरा आता है, वो अंदर खाद्य पदार्थ लगा दो, पिंजरे में घुस जाता है, सुरक्षित वो भी रहता है, आप भी सुरक्षित हो। पिंजरा से जाके जंगल में उसको फेंका, अपना जंगल में रहे।
हत्या जितनी हत्या देखो बच सकते हो हत्या से उतना बचो। ये मारने से बचो। हम क्यों किसी को सताएं बेवजह? जो कीटनाशक है वो मजबूरी है, मजबूरी में किया गया वो हम जान के नहीं कर रहे हैं, मजबूरी है। तो मजबूरी का पाप तो फिर भी क्षमा है, पर जान कर बेवजह पाप किया जाए वो दोष है। जी जी। एक सांप बिच्छू को क्यों मारोगे? जी। सांप जहरीला होता है। जैसे यदि सांप नहीं रहेंगे तो ये पूरा प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। पता है अंतरिक्ष में आकाश में जो जहर होता है वो जहर कौन ग्रहण करता है? सांप ग्रहण करता है। तो सांप जब होगा ही नहीं तो ग्रहण कैसे करेगा? प्रकृति में भी तो दोष होता है उस जहर। एक सवाल और है हाँ, गुरुजी, जैसे रुद्राक्ष हम लोग बचपन में गांव में गैया चराते थे, जंगलों में जाते थे गैया चराने, खेतों में ढेर सारे सांप मिलते थे हम लोगों को। कभी हमने आज तक किसी सांप को नहीं मारा। हमें सांप से बचपन में डर भी लगता था और हमें बहुत मिलते थे। बैठे रहो तो बगल से सांप निकल जाए, क्योंकि गांव में गैया चराने में यही होता है। खेतों में गैया चल रही है, जंगलों में चल रही है, पता नहीं कहाँ से सांप। कभी मारा नहीं हम लोगों ने। जी जी। नहीं खाते। शराब पीते हो? नहीं पीते। बीड़ी? बीड़ी नहीं पीते। सिगरेट? नहीं पीते। तंबाकू? गुटखा खा लेते हैं। खा लेते हो? जी। तो क्या मिल जाता है उसको खाने से? लोगों ने सिखा दिया शुरू में एक एक दो दो बीड़ी खिला के। अब हम सिखा रहे हैं कि ना जी। खाओ, तो हमारी सीखोगी कि उन दोस्तों की सीखोगे? जी अब छोड़ना मुश्किल हो गया है। क्यों? पहले ये बताओ, आप गुलाम हो गए कि नहीं गुटखे के? जी। ये कंपनी आपको गुटखा का गुलाम बना बना के सारा पैसा कितने का खा लेते हो रोज? सर गुरुजी जी सरकार बंद क्यों नहीं करवा देती है? सब सरकार करे, तुम खाना बंद कर दो, अपने आप बंद हो जाएगा। खाना बंद करने वाले यदि गुटखा खाने वाले ही न रहें तो अपने आप बंद हो जाएगा। ये बताओ कि आपको कितने रुपए का खा लेते हो? 40 रुपए का। सरकार तो सेल्फास भी मेडिकल में मिलती है, तो आप सेल्फास भी खा लोगे क्या? कि जो बिक रहा है सब खा लो? जब आपकी कृपा होगी। अरे हम तो कह रहे हैं अभी छोड़ दो। जी जी कोशिश करेंगे गुटखा छोड़ने की। शादी हो गई? जी हो गई गुरु। तो 40 रुपया का रोज खर्चा है आपका। जी जी। और इसी गुटखा आपके पास रखा गुटखा जेब में है? दिखाओ जरा, निकालो, पढ़ो अच्छे से, पढ़ के सुनाओ नीचे क्या लिखे, लाइन लिखी है। तानसेन। अरे तुम नाम नहीं पूछ रहे तुमसे, ब्रांड नीचे लाइन लिखी है कि गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दिखाओ जरा, उसमें लिखा है। लिखा है ना? पढ़ा है। पढ़ा है? पढ़ा है। तो काहे नहीं समझ रहे हो? कैंसर हो जाएगा तुम्हें। कैंसर हो जाएगा तो फिर मुंह फाड़ना पड़ेगा या पूरा हटाना पड़ेगा गाल वाल, और पत्नी और बच्चे सब बेचारे रह जाएंगे बिना बाप के और बिना पति के। जी। अब खाओगे कि नहीं? नहीं खाएंगे। कब से? 1 हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद मतलब 1 हफ्ते और खाओगे? जी जी। क्यों? और इसी 1 हफ्ते में आपको कैंसर हो गया तो 1 हफ्ते में धीरे धीरे कम करके उसे छोड़ देंगे। तो लौंग खा लिया करना भाई। जी। आपको गुटखा की तलब लगे तो थोड़ा लौंग खा लो। जी। सौंफ खा लो, सौंफ। और ये कैंसर होता है कि नहीं गुटखा खाने से पहले ये बताओ? बिना गुटखा वालों को भी कैंसर हो जाता है गुरुजी। ये किसने बोल दिया आपको? कई लोग ऐसे हैं जो गुटखा नहीं खाते उनको कैंसर हो जाता है। पर जो गुटखा खाते हैं उनको भी कैंसर होता है। कई लोग ऐसे हैं जो 100 साल तक गुटखा जर्दा गुटखा खाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। अच्छा बढ़िया मिल जाएगा। और वो देखो आप 1200 दे के आप खरीद क्या रहे हो अपने लिए कैंसर। जी। तो अब मुझे माँ कसम खा के बोलो कि 1 हफ्ते बाद नहीं खाओगे गुटखा। गुरुजी कसम मत खिलवाओ, गुटखा छोड़ देंगे। अगली बार आएंगे ना तो गुटखा छोड़ देंगे। अरे तो मानो हर बार आओ, पर माँ कसम खा के बोलो कि नहीं खाओगे। आप तो खुद बोले हो ना कि मुझे 1 हफ्ते का समय दो, तो मैं 1 हफ्ते बाद ही तो बोल रहा हूँ। 1 हफ्ते तक तुम्हारा जितना जी करे खाना, पर माँ कसम खा के बोलो कि 1 हफ्ते बाद नहीं खाऊंगा। गुरुजी सॉरी। काहे सॉरी? पहले ना हो रही, पहले ना हो रही। हमारा ये इतना समय तुमने खा लिया, गुटखा भी खा लिया, हमारा समय भी खा लिया, और माँ कसम भी नहीं खा रहे हो। गुरुजी जल्दी खाओ माँ कसम। खा लिया तुमने इतना सारा, जल्दी खाओ माँ कसम के नहीं खाएंगे गुटखा। बोल रहे हैं माँ कसम खाओ तो नहीं खाओगे। जल्दी खाओ, टाइम नहीं है बेटा।
जी गुरुजी राधे राधे। क्या? आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। तुम टाइम खराब करके जा रहे हो। गुरुजी छोड़ने की हम आप पूरी कोशिश करेंगे। माँ कसम नहीं खाओगे? हमारी कसम खा ले रहे हैं हम। अरे तुम्हारी काहे खाओ, माँ की खाओ, माँ की कसम खाओ। तुम्हारी कसम नहीं, माँ की कसम खाओ। माँ की कसम खाओ कि अब हम गुटखा नहीं खाएंगे 1 हफ्ते बाद से। मिल जाएगी यार, उसने छोड़ दिया, हम भी छोड़ दें। एक कदम हम अच्छाई की ओर बढ़ा रहे हैं आपको, और आप 1 कदम बुराई की ओर जा रहे हो। आप बताओ, हम आपके लिए अच्छा कह रहे हैं कि बुरा कह रहे हैं? आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। हम आपको 1 कदम अच्छाई की ओर ले जाना चाहते हैं, और आप 1 कदम रिवर्स बुराई की ओर जा रहे हो। जी तो खाओ माँ कसम के नहीं खाओगे? जी जी जी। क्या जी? माँ कसम खा के बोलो गुटखा नहीं खाएंगे। कब छोड़ोगे? अगली बार तक यहाँ आएंगे, छोड़ के आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अरे तुम आओगे नहीं फिर? आओगे नहीं? हम कहाँ तुम्हें ढूंढते फिरेंगे? नहीं गुरुजी, आपको टीवी पे देख लेंगे हम। अरे तो हम कैसे देखेंगे तुम्हें? तुम तो हमें देख लोगे। तुम हमें देखो, इससे मतलब नहीं है। हम तुम्हें कह रहे हैं जो वो मान लोगे, इससे तुम्हारा भला हो जाएगा। गुरुजी आपकी बात मान लिया। हाँ, मान ली बिना कसम खाए। रोक रहे हैं? वो खुद खाती है। हाँ। तो तुमने सिखा दिया होगा उसको खाना। हमने नहीं सिखाया गुरुजी। जब शादी होके आई थी तब खाती हुई आई थी कि पहले बाद में खाना सीखी? नहीं खाती नहीं। खाती थी। हाँ। तो वो खा रही है तो तुम भी खा रहे हो। तुम छोड़ो तो वो भी छोड़ देगी। अब तुम तो कोशिश करो। अब तुम नहीं छोड़ो तो पत्नी कैसे छोड़ेगी? तुम छोड़ दोगे तो बोल देना कि देखो हमने छोड़ दिया, अब तुम छोड़ो। छोड़ देगी। अब क्या कर, मतलब पत्नी आपके साथ क्यों नहीं रहना चाहती? क्या दिक्कत है? क्या बोलती है? यहाँ नहीं रहना अच्छा नहीं लगता है सब ऐसा। तो कहाँ रहना उसको? मायके। तो मायके में उसको बोलना कि अपने पिता की पूरी संपत्ति मेरे नाम कर दो, चलो वहीं चलते हैं मस्त। हाँ, ऐसा बोल देना। तो ऐसा वो कुछ बताती नहीं, कुछ जवाब नहीं देती कि हमने तो एक दिया क्या करना है तुमको। तो जवाब तो आप भी नहीं दे रहे हो, हम भी तो बोल रहे हैं माँ कसम खा लो। कहाँ तुम खा रहे हो? जवाब तुम भी नहीं दे रहे हो। तो जैसे तुम वैसी तुम्हारी पत्नी। कुछ नहीं पता? नहीं, वो कहते हैं कि रहना नहीं है यहाँ। महीने यहाँ रहती, 2 महीने वहाँ रहती। चलो अब लेके आना, मेरे पास लाना, मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है? अगली बार पत्नी को भी ले आना और गुटखा छोड़ के आना।